साथियों, मन में कमी और अभाव के विचार कभी ना आने दें, क्योंकि सभी प्रकार की पूर्ति का विशाल भंडार हमारे मन में है। आज हम इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करेंगे। ऐश्वर्य अथवा फाका मस्ती में से किसी एक मार्ग को चुन लीजिए और उसी पर लगातार चलते रहिए। यदि आपका मन कमी और अभाव के विचारों से घिरा हुआ है तो आप चाह कर भी संपन्न नहीं हो सकते। यदि हमें विशाल धन संपदा वाले मार्ग पर चलना है तो उसके संबंध में हमें अपने विचारों को दृढ़ करना होगा। हमें यह बात अपने मन में बैठानी होगी कि जो वस्तु हमारे अंदर है उसे हम बाहर ना खोजें। इस बात पर विश्वास करना होगा कि सब प्रकार की पूर्ति का विशाल भंडार हमारे मन में ही है। हमारा काम इतना है कि हम उस अथाह अंतः स्रोत से अपना संबंध जोड़ लें। दुख की बात यही है कि हम उस स्रोत से दूर रहकर ही अपने अभावों को पूरा करना चाहते हैं, जो कि असंभव कार्य है। हम अपने जीवन में जिस वस्तु पर अपना मन एकाग्र करते हैं हम उसे ही प्राप्त करते हैं। हम जो काम करते हैं हमारी स्थितियां, हालात और भाग्य उसी के अनुसार बनते हैं। जब हम जीवन की सारी शक्तियों को एक लक्ष्य पर केंद्रित कर देते हैं तो हम उस लक्ष्य की प्राप्ति में सफल सिद्ध होते हैं। आपके पास असीम शक्तियां हैं, लेकिन जब तक आपको उन शक्तियों की जानकारी नहीं, जब तक उनसे परिचय प्राप्त नहीं किया, उन शक्तियों को जगाया नहीं, किसी काम में लगाया नहीं, उनकी परीक्षा नहीं ली, तब तक आप कैसे कह सकते हैं कि आप में शक्तियां नहीं हैं। काम करने से ही हमें अपनी शक्तियों के बारे में पता चलता है। हम जब अपना लक्ष्य प्राप्त करें तो लिखें विजयी। विजयी लिखने का अर्थ है अपने अंतर मन को वास्तविक सफलता का संकेत देना। लक्ष्य के ऊपर उद्देश्य ही है जो अंतर उत्पन्न करता है। उद्देश्य हमारे लक्ष्यों को
अर्थपूर्ण बनाने वाली अंतर्निहित दिशा है। हमारे सैकड़ों लक्ष्य हो सकते हैं, हमारे सैकड़ों लक्ष्य हो सकते हैं, परंतु हो सकता है हमारे जीवन का एक ही उद्देश्य हो, जिस पर कार्य करते हुए हम सारा जीवन ही लगा दें। हम क्या क्या कर रहे हैं, इसका योग जिंदगी नहीं है, बल्कि इसका है कि हमारी आकांक्षा क्या बनने की है। हम सबके लिए एक उद्देश्य आवश्यक है और हमें उसे लिखना अवश्य चाहिए, जिससे उसके प्रति हम बिल्कुल सुनिश्चित रहे, जिससे उसके प्रति हम बिल्कुल सुनिश्चित रहें। यदि आपका कोई उद्देश्य नहीं है तो आपका पहला उद्देश्य एक उद्देश्य प्राप्त करना है। सफलता ऐसी मानसिक अवस्था का सृजन करना है जो आपको आपके द्वारा वास्तव में चाही गई कोई भी वस्तु दिला सकती है। क्यों? हमारा उद्देश्य है, वह निर्धारित करता है क्या? जो हमारे लक्ष्य हैं, और हमारा लक्ष्य निर्धारित करता है कैसे? जो हमारी क्रियाएं और कार्यनीतियां हैं, जिन्हें अपनाकर हम मनचाहे परिणाम पा सकते हैं। आपको एक बार अपने उद्देश्य का खाका मिल जाए तो आपको अपना जीवन सार्थक लगेगा। यह आपका संपूर्ण दृष्टिकोण बदल सकता है। एकदम स्पष्ट उद्देश्य का खाका जिस पर आप काम करते हैं। शराबखोरी, नशीली दवाओं के दुरुपयोग, ज़्यादा सोना, मोटापा सभी बुराइयों का अंत कर सकता है। मुक्त व्यापार व्यवस्था का अर्थ है कि आप जितने अधिक उद्यमी होंगे उतने ही अधिक स्वतंत्र होंगे। केंद्रित मानसिक शक्ति इस ब्रह्मांड में सबसे अधिक ताकतवर बलों में से एक है। बच्चे बाद में किए जाने वाले एहसानों पर विश्वास नहीं करते। यदि मैं कुछ भी सच में प्राप्त करना चाहता और अपनी ऊर्जा को उस पर केंद्रित कर देता तो मैं अपनी मानसिक शक्ति को सक्रिय कर सकता था। मेरी मानसिक शक्ति मुझे रास्ता बताती, मुझे निर्देश देती कि मुझे क्या करना है, जिससे मैं वास्तव में वही प्राप्त करता जो मैं चाहता था। एक बार आपको ज्ञात हो जाए कि आप क्या चाहते हैं तो समय, पैसा और मानव संसाधन प्रकट हो जाते हैं। प्रिय साथियों, राजेंद्र बल्हाटिया यूट्यूब चैनल के सभी वीडियोस एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए अत्यंत ही उपयोगी है। हमारा विश्वास है कि इस चैनल के सभी वीडियोस
आपको ज़रूर अच्छे लगेंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे इसी प्रकार के और भी वीडियोज़ आप लगातार देखकर अपने विचारों में परिवर्तन कर सकें। कृपया हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। धन्यवाद।